हेलो, खमा गनीसा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कुर्ती कांचली, जो कि हमारे 5 मंगी सूट का दूसरा पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपके साथ में लहंगे की मंगी किस टाइप से आपको ये बनानी है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। और कुर्ती कांचली का हमारा ये पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो इसका इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, जिससे कि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए ये बनाना। तो पहले मैं ये पूरा वीडियो एक साथ ही शेयर करने वाली थी आपके साथ में कुर्ती और लहंगे का, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पहले वीडियो शूट कर लिया था। लेकिन बाद में जब मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैंने इनको 2 पार्ट में आपके साथ में शेयर करने का डिसाइड किया। तो ये दूसरा पार्ट है हमारे कुर्ती और कांचली के लिए, जिसमें कि हमारी इस मंगजी का और यहाँ पे जो ये मंगजी लग रही है, ये दोनों ही डिफरेंट टाइप से बनेंगी, ये वाला और ये वाला दोनों। अगर ये वाला पैटर्न ही हम यहाँ पे कुर्ती के गट्टे और यहाँ पे यूज़ करें तो ये वाला सक्सेस नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरी तरीके से किया है और यहाँ पे दूसरा। तो चलो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ किस तरीके से मैंने इसे बनाया है। तो कुर्ती भी उसी टाइप से कट करनी है, नॉर्मल जैसे हम कट करते हैं हमारी कुर्ती, उसी मेजरमेंट के साथ में आपको कुर्ती अपनी कट कर लेनी है। और उसी आपको कांचली की जो स्लीव्स वगैरह कट करते हो वो भी कटिंग में आपके इसके बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम पैटर्न चलता है। लेंथ में भी कोई डिफरेंस नहीं है, जितना आपको लेंथ के अकॉर्डिंग चाहिए उतना ही है। ठीक है, तो इसमें हमें कटिंग में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। बाकी बाद में आती है मंगजी की बात। अब देखिए, जो ये कुर्ती कांचली की जो हमें मंगजी रेडी करनी है ना, उसके लिए हमारी मंगजी की सारी मंगजियों की साइज़ यही है। ठीक है, यही वाली जो हम कुर्ती कांचली में जो निकालते हैं ना, वही। ठीक है, इतना ही हमें निकालना है, इसमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। जो हम नॉर्मली जो सूट में निकालते हैं, सेम वही साइज़ की हमें इसमें कट करनी है। ठीक है, बस ऑरेंज वाली थोड़ी बड़ी ले लेना है, हल्की सी बड़ी इससे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा अभी नहीं है, देखिए आप। ठीक है, ये इतना है। ठीक है, अब दिख रहा है, ज़्यादा नहीं है। बस इसका जो फोल्डिंग का आएगा, और ये नहीं आएंगी, ये थोड़ी छोटी होंगी तो भी चलेगा, क्योंकि अभी भी जब मैं इसमें स्टिच यहाँ पे करूँगी गुणा निकाल के, तो इसके ऊपर से ये जो बाकी की मंगजियाँ हैं ये कट होंगी, एक्स्ट्रा जो है ना वो सारी कट होंगी। सिर्फ ऑरेंज वाली को हम लंबा रखेंगे, क्योंकि वो फोल्डिंग में काम आएगी। ठीक है, तो ये हमें उतनी बड़ी रखनी है, जो हमारी जो नॉर्मल जो हम मंगजी करते हैं उतनी ही है। ठीक है, और इसको हमें जब लगाना है तो इसको इस तरीके से रखना है, यानी कि एक साइड इसका बड़ा ये हम छोड़ेंगे, क्योंकि मोड़ने में काम आएगा। बाकी इतना ही हमने लिया है, और ये सारी मंगजी हैं, ये इसके इतने ही आएंगे। ठीक है, वो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये वाला लिया है, इसमें हमने फोल्डिंग का रखा है। ठीक है, अभी इनमें हमें फोल्डिंग का नहीं रखना है, बाकी मंगजियों में ये रहा, इसको हमें मंगजी का फोल्डिंग का नहीं रखना है। बाकी बस हमें इसमें गैप यही देना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा ही गैप आए। ठीक है, ये इतने गैप पे। फिर इसके बाद में मैंने यूज़ की है रानी कलर। ठीक है, इसके बाद में हमारा होगा ग्रीन। इसके बाद में रेड। बस हमें गैप मेंटेन करके चलना है कि हमारा गैप यही रहे, इससे अलग ना आ जाए। ठीक है, और हमें मंगजी की साइज़ उतनी ही रखनी है जितनी हमारी कुर्ती कांचली में जितनी हम रखते हैं ना छोटी मंगजी, उतनी ही रखनी है कि हमारा गुना यहीं पे आए। ठीक है, तो ये साइज़ इतनी ही रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना जाए, बस ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से सेट करके फिर हम इस पर गुना निकालते हैं। हमारी मंगजी का यही ध्यान रखना है कि इनका गैप बराबर रहे। दूसरा, ये हद से ज़्यादा बड़ी ना हो जाए मंगजी, क्योंकि हमें ये कुर्ती कांचली की निकालनी है। कुर्ती कांचली की हमारी 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है, 1 भी नहीं होती, 1.25 इंच के बराबर ही हमारी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये हमारी ज़्यादा चौड़ी नहीं हो। बस हमारी कुर्ती कांचली कितनी होती है, 1.25 इंच की हमारी मंगजी होती है हमेशा। हम अगर ये सिंगल करें तो यहाँ पे हमारा गुना निकलता है। ठीक है, और इसे थोड़ा गुना अगर मुड़ जाएगा उसके बाद में कितना आता है, बस इतना ही हमें रखना है इसको। तो इसे चौड़ी होने के बाद में इसका लुक नहीं आएगा, तो हमें उतना ही रखना है। तो इनके गैप हमें इनको कम करना होगा। ठीक है, बस ये हमें ध्यान रख के चलना है।
हमारी देखो बिल्कुल भी बड़ी नहीं आ रही है। अब हम यहाँ पे गुना निकालेंगे और हमारी ये पूरे के इक्वल ही नाप आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये सारी मंगजी को रेडी कर लेना है। अब हम गट्टे के लिए और जो आर्म होल है उनके लिए हम मंगजी रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखो ये मैंने इतनी चौड़ाई ली है, जितनी हमारी नॉर्मली हम कुर्ती की और मंगजी निकालते हैं उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। 1/2 इंच ये एक्स्ट्रा मान लीजिए, उतनी ही एक्स्ट्रा है। उस देखिए मैंने इनको कट किया है गुने जितना ही चौड़ा कट किया है, और इसमें हम जो गट्टे के और उनके लिए निकालेंगे उनको गुने के पैटर्न में निकालेंगे, ठीक है। जो पाइपिंग हम निकालते हैं ना, गुना या पाइपिंग जो भी आप बोलते हैं, तो उस पैटर्न में हम इनको निकालेंगे। तो ये सारे मैंने इसी टाइप में कट किए हैं, ग्रीन, और ये सभी इसी में है सारे। बस ऑरेंज जो सबसे नीचे वाली है उसको हमने पूरा काटा है। अब इनको हम 5 गुणे के अकॉर्डिंग इनको बनाएंगे, ठीक है। कुर्ती के लिए भी हमारे 2 तरीके से मंगजी हम रेडी करेंगे। जो नीचे का पूरा घेर होगा उसके लिए अलग से, और जो कुर्ती के गट्टे और जो आर्म होल और ये सब कुछ है उनके लिए हम अलग से ही मंगजी रेडी करेंगे। पर हमें कटिंग यही करनी है जो मैंने अभी करी है। अब हमें यहाँ पे वही गैप रखना है, बिल्कुल हमें इतना ही रखना है यहाँ से, है ना। तभी हमारी ये इतना ही मंगजी दिखनी चाहिए बस। और बाकी गुणे, जितना गुना हम निकालते हैं बस उतनी ही हमें मंगजी दिखानी है यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रखेंगे और फिर इसके बिल्कुल पास से स्टिच करेंगे। इतना गैप रख के ही हमें ये गुना लगाना है, ताकि हमारा यहाँ पे आ जाए ये गुना, ठीक है। इस तरीके से हमें लगाते जाना है पूरे में। ये देखिए, ये हमारी इस तरीके से हमने इस पे गुना टाइप में लगा लिया इसको, ठीक है। ये है हमारी ऑरेंज मंगजी, इस पे हमने ब्लू कलर का ये गुना टाइप में लगाया है, ठीक है। और हमें सिर्फ इतना ही रखना है इसको, क्योंकि हमने जो दूसरी मंगजी रेडी की है उसमें भी हमने यही गैप रखा है। जो हमने ये वाली मंगजी रेडी की है पूरी की पूरी, इसमें भी हमने इसी टाइप से गैप रख के बनाया है, ठीक है। ये तो ऑरेंज और ब्लू में यही गैप है, यही गैप हमने इस मंगजी में लगाया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ब्लू के बाद में हमने इसमें भी वही लिया है रानी कलर, तो वही हम लेंगे, रानी कलर वाला गुना लेंगे हम, जो हमने गुने की शेप में इसको कट किया है वो। अब ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है, ठीक बैक है। तो हम फ्रंट साइड को यूँ रखेंगे बिल्कुल सीधा, और ये वाला पार्ट हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके इस साइड वाले पार्ट पे रखना है इधर, ठीक है। ये इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके इस साइड वाले पार्ट पे रखेंगे। बिल्कुल ध्यान से आपको करना है ऐसे। जितना रखना है इनका गैप इसके अकॉर्डिंग, है ना, इतना ही गैप रखना है, तो हम इतना ही गुना निकालेंगे इसका। ये देखिए, इस तरीके से हमारा निकलता जाएगा, ठीक है। अभी मैं ये पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इन दोनों का लुक कैसा आता है। उसके बाद में जो हम करेंगे वो और दिखाऊंगी। अब देखिए, रानी कलर वाला भी हमने कर लिया है, तो ये देखिए इस टाइप से लुक आ रहा है इसका, ठीक है। अब रानी के बाद में हमें करना है ग्रीन, तो मैं लेती हूँ ग्रीन का। अब आपको इसमें दिख जाएगा आपको अच्छे से राइट पार्ट और जो बैक पार्ट है ना, फ्रंट पार्ट, और ये है बैक पार्ट। तो फ्रंट पार्ट हम यूँ रखेंगे और उसके बाद में वही करना है हमें, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसे फोल्ड किया, यहाँ रखा,
इसके बाद में ग्रीन के बाद में हम जो ब्लू और रेड जो भी हमें लगाने हैं ना, रेड और लगाना है वो और लगा लूँगी। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कि मंगजी किस टाइप से बनी है। पूरी मंगजी रेडी, ठीक है। ये 5 निकाल के अब ये हमने पूरी मंगजी रेडी कर ली। अब देखिए दोनों में हमें कोई डिफरेंस नहीं लगेगा अगर हम इनको देखते हैं इस तरीके से। ये है हमारी 5 मंगजियों वाली, ठीक है, जिसमें हम जब ऐसे करते हैं तब पता चलता है कि हमारी ये 5 मंगजियाँ हैं, ठीक है। ये 5 मंगजी वाला है और ये है 5 गुणे का, ठीक है। तो हमें ये 2 तरीके की इस तरीके से रेडी कर लेनी है। अब ये दोनों ही हमारी अलग अलग जगह यूज़ होंगी। ये तो हमारी होगी कुर्ती का जो नीचे का पूरा बॉटम होगा ना उसमें, और जो हमारी कांचली की स्लीव्स होंगी ना उसमें ये यूज़ होगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है जो हमने गुणे से बनाया है ये हम यूज़ करेंगे गट्टे में। तो अब मैं यहाँ से इसका गट्टा लगाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये वाली रेडी करी है। तो इसके लिए 3 तरीके से मंगजी रेडी होंगी पूरा सूट बनाने के लिए। कुर्ती के लिए 2 तरीके से, और यही कांचली के भी गट्टे में, यही कांटे में जो होता है ना गला कांचली का, उसमें भी हम ये यूज़ करेंगे। कुर्ती के गट्टे में यूज़ करेंगे, और जो ये हमारे आर्म होल होते हैं यहाँ पे हम यही यूज़ करेंगे। सिर्फ कुर्ती का जो नीचे का घेर है पूरा, जो कि बॉटम हम बोलते हैं, उसमें हमारा वो वाली मंगजी यूज़ होगी, ठीक है। तो इस और लहंगे में हमारी बिल्कुल ही अलग है इन दोनों से ही। तो इस तरीके से हमारे 3 मंगजी से ये पूरा सूट रेडी होगा। तो अब मैं ये कुर्ती के गट्टे का रेडी करती हूँ। यहाँ से हम बीच में से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से लगता जा रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा गुना भी हो गया है, और ये 5 मंगजी। अब बिना गुने भी इसको कर सकते हैं और विद गुने भी कर सकते हैं। तो ये जो मेरा ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग मैंने गुना निकाला है। तो ये है कुर्ती का फाइनल लुक। ये देखिए पूरा का पूरा। जो मैंने पहली वाली अपनी कुर्ती जो शेयर की थी तो उसमें था ये थोड़ी बड़ी मंगजी थी, इतनी मंगजी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया था वो वाला। और ये इसमें मेरा कस्टमर ने डिमांड के ऊपर मैंने ये छोटी बनाई है और भी ज़्यादा मंगजी को। तो इस टाइप से ये इसका पूरा लुक आता है। और ये है इसकी स्लीव्स, कांचली और उसकी स्लीव्स, और ये है अंदर का पार्ट इसका। और ये है कांचली के अंदर का पार्ट। और ये है कांचली के अंदर वाला पार्ट, ठीक है। और ये इसकी स्लीव्स हैं। तो दोनों की डिफरेंट टाइप से मैंने मंगजी बनाई है, क्योंकि यही वाला पैटर्न अगर हम यहाँ यूज़ करें तो ये वाला सक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ की मंगजी हमें अलग तरीके से बनानी पड़ती है और ये इसमें। और इसी टाइप से हमारा कुर्ती में है कि कुर्ती की यहाँ की मंगजी हमारी अलग पैटर्न में बनेंगी और गट्टे में हमारे अलग टाइप से बनेंगी, तब जाके आपका ये मैनेज होगा और ये जो फिनिशिंग आई है तभी आएगी, ठीक है। तो दोनों का इसमें डिफरेंस है, इसीलिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता पिछला वीडियो। लहंगे का मैं आपके साथ में पहले ही फर्स्ट पार्ट में शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको वो सारा लहंगे की मंगजी वगैरह रेडी करनी है। उसका और इसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। आई होप आपको ये डिफरेंट पता चला होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये यूज़फुल रहा होगा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑर्डर फॉर्मेलिटीज़ के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसका भी लाइफ ऑफ पैशन 21 नाम से ही है इंस्टाग्राम हैंडल भी मेरा। तो
तो आप उसे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आप उसमें मुझसे जो भी आपकी क्यूरीज हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। और कोई भी ड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग कलर कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और बने रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।